नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए, लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए, ठीक है। और सवालों की तरफ चलते हैं, क्योंकि सवाल ही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सवाल के आंसर प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए, जबकि सवाल आपके उद्देश्य हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझते हो ना कि आजकल हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, ये आपके मतलब इसका जवाब पाना, और ये सवाल आप जो लेके घूमते हैं, ये आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। सवाल एक्चुअली कैसे आपका जो है सॉल्व होगा, आप कैसे टाइम मैनेज कर पाओगे, ये सारी चीजें आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो टाइम मैनेज हम कैसे कर पाएंगे, मेरा तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इसी पे है, क्योंकि आप टाइम मैनेज करोगे तो ही तो आप पेपर पूरा देख पाओगे, और पूरा पूरा पेपर जब देख पाओगे तभी तो आप नंबर ला पाओगे। तो फोकस इस पे रहिए कि आप ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, ज्यादा आप ऐसे सेशंस जिसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना, ऐसे इस तरह की चीजें करिए। तो जब आप ऐसे आप करोगे तो आपका टाइम भी मैनेज होगा, आप चीजों को जल्दी कर पाओगे, क्योंकि एसएससी का एक मतलब हमेशा से एक आदत ही रही है कि सवालों को रिपीट करना, ठीक है ना। और सवाल रिपीट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सवाल के टाइप को रिपीट करना हमेशा से आदत रही है। चलिए पढ़िए, करिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे लाभकारी है? तो आप देखते हो कि ऐसे सवाल हमने कई बार करवा दिए सीएचएसएन में, और ऐसा नहीं कि ये पूछेगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, 100% 100% कह रहा हूं, 100% की पूछेगा ही पूछेगा। 100% लगा दिया तो आप देख लेना कि 100% ही पूछेगा। समझ गए भाई? कह रहा है कि 25% की 2 बार छूटे हैं, तो 25-25 की 2 बार छूटे हैं, तो इसको 50 कर लो, साथ साथ इन दोनों का गुणा कर लो, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, यानी 625। इनको जब माइनस करोगे तो भाई साहब आएगा मेरे पास 43.75। यानी अगर 25-25 का 2 अगर आपके पास डिस्काउंट है तो एक्चुअली में वो 43% का है। अब कह रहे हैं 40% की सीधी छूट है, एक की खरीद पे एक मुफ्त दिया जा रहा है, इसका मतलब 50% डिस्काउंट है। और ये वाला है तो ये भी 50 से नीचे ही होगा, क्योंकि आप समझते हो 30-20-50 तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का गुणा करोगे माइनस का 6 तो हो जाएगा 44% का डिस्काउंट। समझ रहे हो क्या? तो इन चारों मामलों में आप देखो कि आपको किस पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो डिस्काउंट है एक्चुअली में वो 50%, ये थर्ड वाले पे है, और थर्ड वाला ही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। घबराने का नहीं, एकदम घबराने का नहीं, बढ़िया से एकदम बढ़िया से चलो। एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% की वार्षिक दर पर उधार लेता है, जबकि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। अर्धवार्षिक रूप से होता है, अर्धवार्षिक जैसे ही बोलेगा इस रेट को आप आधा कर लेना तुरंत 5%। अब कह रहा है 1 वर्ष की बात है, तो 1 वर्ष में कितने टर्म? 2 टर्म, यानी कि 2 6 महीने, ठीक है। अब जब 2 टर्म की बात करेगा तो आप समझते हैं सर 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, ये आपके 2 साल का सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, सीधे। तो क्या दिक्कत है, कर लो 8,000। क्या चाहिए आपको? ब्याज चाहिए ना। 8,000 गुणा 10.25, ये परसेंट हटाओगे तो डबल जीरो तो गया, ये तो पक्का है। इस वाले डेसिमल को एक जीरो काटेगा, यहां आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। मेरी बात है समझ। अब 8 से गुणा कर दो, 25 वाटे होता है 200, और 8 कम 8 हो गया, एक डिजिट पे और डेसिमल था वो भी हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा भाई? 820। समझे कि नहीं? मतलब ये कुछ था नहीं इसमें, बस समझ लो कि आपके दिमाग में जो जो चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, उसका हम समाधान सिर्फ सवालों के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्योंकि आप समझो कि हर एक चीज हमने शुरू से लेकर लास्ट तक हमने पूरा कंप्लीट कराया है, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आपको हम इसमें सवाल भी बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी है। अब तो हमें सिर्फ सवालों पे फोकस रहना चाहिए। सुधीर ने अपनी वस्तुओं का उत्पादन लागत से 8% अधिक बेचने का दावा करता है। 8% अधिक बेचने का दावा, 100 की चीज को उसने कितने बेचा सर? 108, ठीक है। लेकिन एक ऐसे वाट का प्रयोग किया जिसपे 750 लिखा हुआ था,
लेकिन वात्सों में इसमें 720 ग्राम। तो याद रखना कि आप 720 की वस्तु को दे रहे हो और 750 रुपए उससे वसूल रहे हो। ठीक है, बस समझ में, ये कुल मिला के ऐसे है। अब आसान ये है कि भाई साहब, ये सक्सेसिव केस है, आपसे बोला है कि बताओ वास्तविक लाभ क्या होगा, यही चीज है। सक्सेसिव केस है तो आप एक काम करो, आप इधर इधर काट सकते हो और इधर इधर काट सकते हो और इधर इधर भी काट सकते हो, सामने सामने भी काट सकते हो। चलो जी ठीक है सर, 0 से 0 मैंने काट दिया। देखो 12 9 108 होता है और 12 छक्के 72 होता है, 6 हो गया। आप चाहो तो 3 से भी काट लो, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ भी चाहो तो 3 से काटोगे 2 आएगा। ठीक है, 25 चौका 100 बनता है और 25 यहाँ 75 बनता है। अब कुछ और कटेगा सर? नहीं कटेगा। 4 दूना ये 8 बचा, ये 3 तिया 9 बचा। तो 8 की चीज अगर 9 जा रही है तो सिंपल सी बात, 1 का प्रॉफिट 8 पे और 1 का प्रॉफिट 8 पे, इसका मतलब 1/8 को क्या लिख सकते हैं सर? 12.5%। तो अब यहाँ पे अगर आपको यही चीजें मिल सकती हैं, 12.5% आपके सवाल का राइट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला। मतलब यही आपको मिल सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको यार घूर घूर के हर चीज पिलाई जाएगी, नहीं हो सकता ना वो। और वो होगा भी तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में मिलेगा। शाम को आइए, शाम को डिस्क्रिप्टिव क्लास हम कराएंगे। यहां पे सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है। बढ़िया है। आपसे बोला है कि एक का मतलब ही है सर 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे बोला है कि बताओ फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, समझे? आप इसको कैसे कर सकते हो बताओ यार। जब एक ही वैल्यू 30 डिग्री दे दी गई है तो हमें और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ये 6 था। एक को करोगे तो आएगा 1/2 प्लस 9 था, यहां आएगा 2 माइनस cot 30 की वैल्यू आप समझते हो, cot 30 की वैल्यू आएगी √3, यानी क्या सिर्फ 3 आएगा बटा 12 गुणा 1/2। मानते हो इस बात को आप? ये भी कट जाएगा सर, यहाँ 3 बचेगा। 9 दूना 18, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास सिर्फ 18 बचा, नीचे मेरे पास 6 बचा। तो आंसर किसका आएगा सर? 6 3 18। कुछ भी नहीं है, बस सवाल ऐसे ही है और सवाल ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना। आइए इस वाले सवाल को देखिए, अगला वाला सवाल कैसे होगा। मतलब धीरे धीरे आप ये सोचो कि वीडियो को पॉज करो, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करूं तो वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो। जैसे एक किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए से आरंभ करके ए और बी बारी बारी एकांतर रूप से काम करते हैं, अल्टरनेट करके काम करते हैं। तो दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आएगा 10 और एलसीएम के बाद इफिशिएंसी निकालने का प्रयास करोगे भाई साहब, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी सर? 5 दूना 10, इसकी 1 होगी। अल्टरनेट का काम करेगा तो 2 दिन में काम होगा 3, तो 3 तिया 9, चलो भाई 6 काम हो, 6 दिन का काम हो गया। अब एक काम बचा हुआ वो करेगा ए, यानी कि 6.5 दिन में हो जाएगा काम खत्म, यानी कि बी वाला आपके सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, आओ बढ़ो आगे। यहाँ भाई ये सवाल है, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक विधानसभा चुनाव, ठीक है ना, मैं एक सेकंड बताता हूँ। विजेता कुल वैध मतों का 56% मिला, वैध मतों का। यदि कुल मतों के 5% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और यदि कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो इतनी है, ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है और 5% क्या होता है इसमें अवैध घोषित हो गया। ठीक है भाई, तो आप ध्यान से मेरी बात समझना कि ये 32 है, कितने जीरो भाई? 4 जीरो। तो अगर 5% अवैध हो गया तो इसमें 95% वैलिड वोट होंगे, डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब आओ मेरी बात ध्यान से समझो। इसने बोला है कि ये आपके पास जो वैलिड वोट है तो इसमें से जो विजेता है उसको 56% वोट मिले। ध्यान से मेरी बात समझना, यानी आपको एक्चुअली इसी 56% की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जीतने वाले उम्मीदवार के लिए लड़े डाले गए वैध मतों की संख्या 56%, तो परसेंट यहां से भी कट गया, यानी हमारे पास एक्चुअली में सिर्फ एक ही जीरो आने के चांसेस, 2 जीरो आने के चांस नहीं है। आओ जरा ध्यान से मैं समझो, 19 25 95 यानी 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये हो जाएगा 16, 160। ये 5 हटाओगे ये 16 आ जाएगा, समझ गए? गुड़ा 19 गुड़ा 56, देखो 6 9 54 के 4 हो गया और 4 छक्का 24 के भी 4 हो गया, यानी 2 जगह 4 है, तो 2 तो ऑप्शन कट गए आपके। और यहां ऐसा दिया है कि सबके सब का हमें गुणा करना पड़ेगा। और कोई तरीका हम लगा सकते हैं यार? 19 का गुणा करो आप, है ना? आओ देखो 19 का गुणा करो, 19 छक्के
114 कि 4 हो गए, कैरी हो गया 11 के, 19 25 95, 95 और 11 106 होता है। ठीक, यहाँ 0 लगाओ, 16 का गुणा कर दो, 0 करोगे, 16 चौके 64 की 4 कैरी हो गया मेरे पास 6 के, 16 छक्का 96, 96 तो कितना होता है बाबू 102 के हो गया 2, कैरी हो गया 10 के, 16 कम 16 और 10 26 है 16, अरे 16 छक्का 96 और हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 0 और 2, 16 कम 16 और 17 तो 170 240। ठीक है, आगे करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको आगे देखो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी पासिंग मार्क आपका 340 ही है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? यानी आपसे बोला है कि कुल अंकों की संख्या बताओ, यही बात है। तो अब ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि सवाल ने क्या बोला है एक्चुअली में 12% अगर अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 12% की एक्चुअली वैल्यू क्या है? तो आप देखो ध्यान से कि 340 भी पास हो जाता, 344 पाया फिर भी फेल हो गया, यानी कि 12% की जो वैल्यू है एक्चुअली 96 नंबरों के बराबर। हमें चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, 12 बटे 96, 100% की वैल्यू आप कह सकते हो सर जी कि 800। तो समझदार हो तो इतना बड़ा सवाल भी देखो एकदम चुटकी से हो जाता है। यहां पढ़ो, सॉरी देखो, आपसे बोला है कि इसमें 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने उसी दिशा में 72 किलोमीटर पर घंटे से चल रही, ठीक है भाई, 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी पार करने में कितना समय लगेगा? यही बात है। तो यहां से आप रिलेटिव स्पीड निकाल लो। रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो आप समझते हो कि उसी दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 18 नहीं 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आओ आगे देखो। आगे भाई हमारे पास दूरियां तो दोनों ऐड हो जानी है, यानी कि 0, 4 4 8 और 6 5 11, और आप यहां पे डेसिमल लगा लो 3 डिजिट पे। और अगर सेकंड में बोला है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 8 किलोमीटर पर घंटा गुणा 5 बटा 18, ठीक है। आओ से देखो, 2 से यहां तो यहां 4 आ जाएगा और ये 0 हट जाएगा। 4 दूना 4 से करो, 9 दूना 18, 2 से यहां करो तो हो जाएगा ये 59। अब आप समझते हो कि 9 9 81 के 1 हो गया, कैरी हो गया मेरे पास 8 के, 9 25 45, ठीक है ना, और 45 और 8 53। तो कितना मिनट कितना सेकंड जरा ये चेक कर लो। 9 छक्का 54 ज्यादा हो गया है ना, और 8 छक्का 48, तो 48 का मतलब 480 सेकंड, 480 यहाँ है 51 और बच जाएगा 8 मिनट 51 सेकंड। ठीक है, ये बॉडमास का सवाल है, ये आपके ऊपर है, मैं आपको ये होमवर्क देके जाता हूँ, ये आप कम से कम कर सकते हो उसको। बॉडमास का सवाल है सिर्फ। आगे बढ़ो। नेक्स्ट बोला है कि एक बस 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करते हुए निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर घंटे चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। औसत चाल चाहिए आपको। जब एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए, एक काम करो, या तो आप कोई डिस्टेंस मान लो जो इनका एलसीएम हो, तो एलसीएम आप देख सकते हैं 120, मैं मान लेता हूं डिस्टेंस क्या है 120 है, जाती ही वापस आती है, इसका मतलब चलता है कुल मिला के 240 किलोमीटर। समय कितना लेता है? 4 3 12 3 घंटा, 6 2 12 2 घंटा, 240 बटा 5 काट दोगे 48। क्यों भाई, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप फॉर्मूले से लगा सकते हो। एवरेज स्पीड मैंने ये भी बताया आपसे कि 2 गुणा 40 गुणा 60 बटा 100, 4 दूना 6 48, यहाँ में 48 आएगा। दोनों ही तरीके सेम है, आप मतलब आंसर तो सेम आएगा, तरीके डिफरेंट है ना।
यहाँ देखो इसमें बोला है कि इसका और इसका मध्यानुपाती में अंतर बताओ, तो मध्यानुपाती अगर इसका निकालोगे तो इन दोनों का गुणा और रूट ले लो, और इन दोनों का गुणा और रूट ले लो, ठीक। तो यहाँ 3 4 दिया 12, और यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 3 6, आंसर आ जाएगा आपका 6। तो जब तुक्का उक्का मारते तो इसमें कभी भी आंसर पे नहीं पहुंच पाते तुम, तुक्का मारने वाले कभी भी आंसर पे पहुंच नहीं पाते। आओ बढ़ो आगे। एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, नहीं 2 छूट देता है। वो उत्पाद 54,000 रुपए में बेचकर 10% का प्रॉफिट भी कमाता है, ठीक है। तो बोला है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आप जरा ध्यान से मेरी बात समझना कि अगर इसने 2 छूटें दिया है तो इन 2 छूटों को अगर मैं एक ऐड करके लिखूं तो कितना हो जाएगा सर, ये 29% हो जाएगा क्या, या 28, सॉरी 28%। अब आप समझते हो एमपीसीपी का क्या रिलेशन होता है, एमपी बटा सीपी दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। मानते हो एमपी एक्चुअली हमें नहीं दिया हुआ है, नहीं एक्चुअली आपको दिया कुछ और है, दिया कुछ और है। 10% का प्रॉफिट कमाता है, आपके पास दिया हुआ है एक्चुअली, मैं बताता हूं आपको क्या करना, घबराने का नहीं। सीपी नहीं पता, सीपी निकाल लो। 10% का प्रॉफिट है, एक काम करो यहां से सीपी निकालो। तो 10% का प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, 54 दिया हुआ है और ये कटने वाला तो है ही नहीं, वैसे भी नहीं कटेगा। आप ऐसा करो, ये चीजें इसको हमारा गोली, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो। क्या इस पे 10% का प्रॉफिट है, वह उत्पाद को इतना बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाता है। अगर ये 10% का प्रॉफिट है तो अगर मुझे सीपी निकालना हो, या सीपी हमें क्यों निकालना चाहिए, सीपी हमें निकालना भी नहीं चाहिए, ये आपका प्रॉफिट है। हमसे पूछा क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो हमें ये 10% का कोई काम ही नहीं है। फिर समझ गए क्या, ये 54 है, 1000 है तो 1000 ले लो। और मैंने बोला अगर एसपी दिया हुआ है, आपको एमपी पे जाना है, तो सभी का फ्रैक्शन बनाओ 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 रह जाएगी, 10 की चीज 9 रह जाएगी। 9 छक्का 54 हो गया, 6 आ गया। तो आप समझो कि मैं इसको 15 चौके 60, 15 पचे 75, 7500, 1000 कर दो, ये एमपी हो जाएगा। कहानी में कोई टेस्ट नहीं है, 10% का कोई काम ही नहीं था। बढ़ो आगे। एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से लगातार बढ़ती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 54,450, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या। यहां भी हमें पीछे ही जाना है,